लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार थमने में अब महज कुछ ही वक्त बाकी है। अब से थोड़ी देर में चुनावी शोरगुल थम जाएगा। प्रचार थमने के बाद अब नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। तीसरे चरण में 7 मई को देश की कुल 95 सीटों पर मतदान होना है, ये जानकारी दे दूं मैं आपको, जिसमें मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड शामिल है। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के लिए ये जो तीसरा चरण है, यह अंतिम चरण है। 7 सीटें वहां पर बची है और उन 7 सीटों पर तीसरे चरण में ही मतदान होगा, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ शामिल है। तो देखिए, ये जो है तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है और अब इसी सिलसिले में आज जो है वो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। इसीलिए तो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर आए हैं। फिर मैं बात करूं जेपी नड्डा की या फिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से और रवि मेरी रायपुर से। प्रदेश की राजधानियों से आप जुड़े हैं। तीसरे चरण की सीटों पर मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार की अंतिम तारीख है। उन सीटों पर दिग्गज ताकत झोंक रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब मध्य प्रदेश की मैं बात करूं विवेक, तो एमपी की 9 सीटों की मैं बात करूं तो 3 सीटों को साधने की कवायद में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, सही बात है। तमाम सारे दिग्गज चुनावी मैदान में है और मध्य प्रदेश की 3 बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। भोपाल है, विदिशा है, गुना है और इन तीनों सीटों पर लगातार नेताओं के दौरे हुए हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री तक दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा गुना में लगातार तमाम सारे बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि 5 से 6 बजे के बीच में 6 जैसे ही बजेंगे सभी नेताओं को वहाँ से जाना होगा। और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश गाइडलाइंस है कि 6 बजे के बाद अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि तमाम सारे नेता इसके बाद भी 6 बजे जब प्रचार प्रसार थम जाएगा, इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। ये चुनाव गाइडलाइन के अनुसार है। लेकिन हाँ, सामूहिक रूप से वो प्रचार करते नहीं आएंगे। प्रत्याशी खुद 1-2 समर्थक, 5 समर्थकों के साथ किसी कॉलोनी या फिर बस्ती या फिर किसी और के घर जा सकते हैं, लेकिन कोई उनके साथ काफिला नहीं होगा। सिंगल एक गाड़ी की अनुमति रहेगी जिससे वो चुनाव डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब 9 लोकसभा सीटों की बात हो रही है तो तमाम सारे दिग्गजों के नेताओं को भी स्थानीय प्रशासन ने ये कह दिया है कि यहाँ से 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले तमाम सारे नेताओं को वो सीमा क्षेत्र खाली करना होगा। जो भी रैली सभाएं हैं पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो और लगातार इस बात को लेकर है वो 6 बजे तक है और उसके बाद गुंजाइश बचती है डोर टू डोर कैंपेन्स की। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। रवि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए तो यही चरण अंतिम चरण है रवि, फुल एंड फाइनल। 7 बची हुई सीटें हैं, उस पर भी दिग्गज आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं जमकर। तो इन 7 सीटों के समीकरण क्या कहते हैं रवि? अंजलि, आपको बता देता हूँ, अभी हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो 7 सीटों पर जहाँ पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, वहाँ घंटे भर का समय मुश्किल से बचा है, क्योंकि 5 बजे से छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार थम जाएगा और जो आम सभाएं, रोड शो होता था वो सब बंद हो जाएगा। सिर्फ जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो यही प्रक्रिया अब कल से छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी और 7 मई को यहाँ वोटिंग होना है। लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल सीटों में से माना जा रहा है रायपुर को, क्योंकि राजधानी का सीट है और राजधानी के सीट में 8 बार के विधायक जो कभी नहीं हारे, बृजमोहन अग्रवाल लगातार हर विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और बीजेपी ने जिनको प्रत्याशी बनाया उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा है। रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं और कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो है विकास उपाध्याय, जो अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं। तो रायपुर का सीट सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है और यहाँ दोनों ही पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन 7 तारीख को समझ में आएगा कि किसका पलड़ा भारी था। इसी तरह जांजगीर चांपा समझ आएगा और मैं तो कहूंगी कि 4 तारीख को समझ आएगा कि किसका पलड़ा भारी था। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।